जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कास्ट के बेस पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात की थी, आज की वीडियो में हम क्लास के बेस पे हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करेंगे। सोसाइटी के जो ग्रुप बनाए गए हैं क्लास के बेस पे किस तरह से बनाए गए हैं। क्लास को हम इस तरह की स्ट्रेटिफिकेशन को सोशल क्लास के बेस पे जो स्ट्रेटिफिकेशन की जाती है उसको हम ओपन सोशल मोबिलिटी भी बोलते हैं। ओपन सोशल मोबिलिटी मीन्स जैसे कास्ट के बेस पे जो स्ट्रेटिफिकेशन थी वो क्लोज सोशल मोबिलिटी थी, मतलब उसमें जिस कास्ट में आपने बर्थ लिया है वो लाइफ लॉन्ग आपके वही कास्ट चलती रहेगी, आप चेंज नहीं कर सकते अपनी कास्ट को। यहाँ पे जो है क्लास के बेस पर जो सोशल मोबिलिटी है वो ओपन है, कि जिस आप अपनी अचीवमेंट के से, अपनी मेरिट से, अपने एफर्ट्स से अपनी क्लास को चेंज कर सकते हैं। अप एंड डाउन हो सकता है, इसमें एक क्लास से दूसरी क्लास में आप एंटर कर सकते हैं। दूसरा जो है इसमें जो इवन आपके जो ब्लड रिलेटिव्स भी हैं उनकी का भी स्टेटस जो है, उनकी भी क्लास आपसे डिफरेंट हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके ब्लड रिलेटिव्स होंगे उनका सेम स्टेटस होगा, सेम क्लास होगी जो आपकी है। तीसरा अगर हम इसमें बात करें कि ये जो हिरार्की है सोशल क्लास के बेस पे जो स्ट्रेटिफिकेशन है, जो हिरार्की बनाई गई है उसमें, उस हिरार्की में, उस लेयर में आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। उस हिरार्की में आप पहले नंबर पे भी आ सकते हैं, उस हिरार्की में आप बाद में भी निचले वाले नंबर पे भी जा सकते हैं। पर ये डिपेंड करता है आपकी मेरिट्स पे, आपके अचीवमेंट पे, आपकी एजुकेशन पे, आपके एफर्ट्स के ऊपर। और जो सोशल क्लास है वो एक कल्चरली डिफाइंड ग्रुप है। हर कल्चर ने अपने अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया है, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासेस बनाई है। हर सोसाइटी ने, हर कल्चर ने अपने अकॉर्डिंग। और ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं है क्लास सिस्टम। स्ट्रेटिफिकेशन की जो सोर्स जो है क्लास सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, दूसरे कंट्रीज़ में भी इस तरह की स्ट्रेटिफिकेशन है। जैसे अगर कास्ट की हमने बात ली थी तो वो मोस्टली जो है इंडिया के अंदर ही है, कास्ट सिस्टम के बेस पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। पर क्लास के बेस पे जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो नियरली सारे ही कंट्रीज़ के अंदर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके क्लास से हम क्या मीनिंग लेते हैं इस तरह की स्ट्रेटिफिकेशन से, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोजीशन आपको असाइन हो जाती है, अकॉर्डिंग अ पर्टिकुलर पोजीशन और स्टेटस विद इन द पॉपुलेशन एज ए होल। पूरी पॉपुलेशन में आपको एक ग्रुप के अंदर आप आ जाते हैं, एक डिवीज़न हो जाता है आपका कि आप इस क्लास से बिलोंग करते हैं। आप मिडिल क्लास से हैं, अपर मिडिल क्लास से हैं या लोअर मिडिल क्लास से हैं। इस तरह से आपका पूरे ही पॉपुलेशन के अंदर जो आपकी सोसाइटी की पॉपुलेशन है, जो आपके कंट्री की पॉपुलेशन है, उसके बेसिस पे आपको एक क्लास, एक ग्रुप असाइन कर दिया जाता है। इस हर एक पर्टिकुलर क्लास का, ईच पर्टिकुलर क्लास हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर बिहेवियर, उसी तरह का बिहेवियर होता है। एक बात और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी आपको, ये ज़रूर ये बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ मनी के बेसिस पे या प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही हम क्लास की बात नहीं करते हैं। आपका एजुकेशन किस तरह का है, आपका सोशल बिहेवियर किस तरह का है, आपका लिविंग स्टाइल किस तरह का, आपका स्टेटस किस तरह का, उन सारी चीज़ों को लेके चलते हैं हम क्लास में। सिर्फ मनी के बेस पे, ये जो आपका पैसा है, जो प्रॉपर्टी है, उसके बेस पे हम क्लास की बात नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि हर एक पर्टिकुलर क्लास का, मिडिल क्लास है या अपर क्लास है, हर एक पर्टिकुलर क्लास का एक अलग तरह का अपना एक रहने का तरीका होता है, अलग तरह का बिहेव करने का तरीका होता है सोसाइटी में। तो हर एक का अपना एक पर्टिकुलर वे है। नेक्स्ट जो है रिलेटिव पोजीशन ऑफ द क्लास इन द सोसाइटी अराइज फ्रॉम द डिग्री ऑफ प्रेस्टीज अटैच टू द सोसाइटी। जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो करती है, जैसे जैसे सोसाइटी की प्रेस्टीज ग्रो करती है ग्लोबल लेवल पे, उसी तरह से ये जो क्लासेस हैं, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, उनकी पोजीशन आगे आती है, ग्रो करती है। ये एक स्टेटस को डिफाइन करने का, क्लास जो है एक स्टेटस को डिफाइन करने का बेसिक क्राइटेरिया है। अगर हम निम्कोफ के शब्दों में बात करें, अकॉर्डिंग टू निम्कोफ, अ सोशल क्लास इज वन और टू और मोर ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स who are ranked by the members of community in socially superior or inferior positions।
कहते कि सोशल क्लास क्या है, एक ग्रुप या दो ग्रुप, इस तरह से एक पर्सन का ग्रुप, दो पर्सन का, कितने भी पर्सन का ग्रुप हो सकता है, जिनको एक अलग रैंक दे दिया गया है। और ये रैंक किसने दिया है? सोसाइटी के ही मेंबर्स ने दिया है उसको। वो जो ग्रुप्स, सोशल क्लास, निमकोफ ने क्या बात की है कि सोशल क्लास वो है जिसमें एक पर्सन का ग्रुप भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है। उस ग्रुप के अंदर कितने भी पर्सन हो सकते हैं, एक से भी बन सकता है वो ग्रुप। एक ही पर्सन को हम कोई क्लास असाइन कर देते हैं, या दो पर्सन या तीन पर्सन, इस तरह, या बहुत सारे पर्सन उस ग्रुप में हो सकते हैं। और उनको जो एक पर्टिकुलर पोजीशन डिफाइन की जाती है सोसाइटी के अंदर, वो सोसाइटी के ही लोगों के द्वारा की जाती है। ये एक सोशली डिफाइंड ग्रुप है। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें बात करें, अगर हम मैक्स वेबर के शब्दों में बात करें, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, क्लास और एग्रीगेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैव द सेम अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्वायरिंग एंड द सेम एग्जिबिटेड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्लास से हम उन ग्रुप की बात करते हैं, उस ग्रुप के लोगों की बात करते हैं जिनका सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और सेम तरह का सोशल बिहेवियर है। किस तरह से वो एक्ट करते हैं, किस तरह की उनकी एजुकेशन है, किस तरह का उनके पास पैसा है, किस तरह का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको हम क्लास का नाम देते हैं। चलिए, अब ये इस तरह की क्लास डिस्टिंक्शन की क्लासेस जो बनाई गई हैं, वो क्लासेस बनाने के अलग अलग क्राइटेरिया हैं, उनकी हम बात करेंगे। फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो बाय बर्थ है। बर्थ से भी आपको कोई क्लास, अगर आपके फादर जो है अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, तो जो बच्चा होगा वो भी अपर क्लास से ही बिलोंग करेगा। तो बाय बर्थ आपको ये मिल सकता है स्टेटस। पर इसके चांसेस हैं, अगर आप उसको मेंटेन नहीं रखते हैं, अगर बच्चा उसको मेंटेन नहीं रखता है बाद में बड़ा होके, तो उसका स्टेटस जो है चेंज भी हो सकता है। वो अपर क्लास से लोअर क्लास में भी आ सकता है, या लोअर से अपर में भी जा सकता है। तो बाय बर्थ आपको मिल सकता है ये स्टेटस। दूसरा जो है वेल्थ, जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपके पास पैसा है, एक ये क्राइटेरिया है क्लास को डिफाइन करने का। ये अलग अलग क्राइटेरिया बताए गए हैं क्लास को डिफाइन करने का। बर्थ से, वेल्थ से, जो आपके पास पैसा है, उससे हम कई बार डिफाइन करते हैं क्लास को। तीसरा जो है ऑक्यूपेशंस, आपके ऑक्यूपेशन किस तरह का है। अगर मान लीजिए आप एक टीचर हैं तो आपको मिडिल क्लास उसमें रखा जाता है कैटेगरी के अंदर। अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं, एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो आपको अपर क्लास के अंदर रखा जाता है। तो ऑक्यूपेशन एक क्राइटेरिया है क्लास डिफाइन करने का। तीसरा जो है पॉलिटी मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसको गवर्नमेंट जो अंजाम देती है, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिए हैं जो ग्रुप्स, जो डिफाइन कर दिए कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन ग्रुप है, ये लोअर मिडिल क्लास है। इस तरह से गवर्नमेंट भी एक क्राइटेरिया ये भी है क्लास डिफाइन करने का। नेक्स्ट जो है एजुकेशन भी एक क्राइटेरिया है क्लास को डिफाइन करने का, कि किस तरह की आपकी एजुकेशन है। आप एक एजुकेटेड पर्सन है, आपको अपर क्लास के अंदर रखा जाता है। लो एजुकेटेड है, आपको लोअर क्लास के अंदर रखा जाता है। इस तरह के जो क्राइटेरिया हैं ये, जिसके बेस पे क्लास को डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ सोशल क्लासेस, कि ऐसा क्यों किया जाता है, इसका क्या बेनिफिट है। हमने अभी बात की क्राइटेरिया की गवर्नमेंट भी कई बार डिफाइन करती है, तो क्या इसका क्या बेनिफिट है, क्या फंक्शन है सोशल क्लास डिफाइन करने का। एक तो सिंप्लीफिकेशन, कि हम कई बार बहुत सारे सोसाइटी में रहते हुए बहुत सारे स्ट्रेंजर से मिलते हैं, बहुत सारे पर्सन से मिलते हैं, हमें उनके बारे में नहीं पता होता है। तो अगर हमें उसकी क्लास का पता होगा, अगर हमें उसके स्टेटस का पता होगा, तो हम उसके साथ उसी तरह से इंटरेक्ट करेंगे, उसी तरह से बिहेव करेंगे। हमारे पास एक आइडिया होगा उसका कि वो किस तरह का पर्सन होगा, एजुकेटेड है या उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह का है। इस तरह से हमें लोगों को समझने में ईजी रहता है। तो उसकी सिंप्लीफाई करता है लोगों के बिहेवियर को, उनके स्टैंडर्ड्स को। तो इसमें हेल्प करती है हमें क्लास सिस्टम। दूसरा जो है मोटिवेशन एंड कोऑर्डिनेशन, एक मोटिवेशन बना रहता है। जैसे आप पर्सन के अंदर एक मोटिवेशन बना रहता है कि मैंने मेहनत करनी है, मैंने अचीव करना है, तो मैं अपर क्लास में भी जा सकता हूँ, लोअर क्लास से मैं अपर क्लास के अंदर भी मूव कर सकता हूँ। और कोऑर्डिनेशन भी बना रहता है आपस में क्लासेस के बीच में। तो ये फंक्शन थे सोशल क्लास के। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम इंडिया के अंदर बात करें सोशल क्लास की, तो किस तरह की सोशल क्लासेस डिफाइन की गई हैं इंडिया के अंदर।
वैसे तो इतनी सारी पॉपुलेशन है, उनको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, पर एक क्राइटेरिया जो अपना के इनको डिफाइन किया गया है सोशल क्लासेस को। यहाँ पे 4 सोशल क्लासेस बताई गई हैं इंडिया के अंदर। अपर क्लास है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास और क्लास बिलो द पॉवर्टी लाइन। जो मिडिल क्लास है उसके अंदर फर्दर उसको भी डिफाइन किया गया है। मिडिल क्लास के अंदर अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। अब इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं कि अपर क्लास क्या है। अपर क्लास में किस तरह के पर्सन्स आते हैं, किस तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं। अपर क्लास के अंदर उन लोगों को हम इंक्लूड करते हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, रिच बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, प्रोफेशनल्स ऑफ हायर ऑर्डर हैं। इस तरह के जो पर्सन्स हैं उनको अपर क्लास के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और ये इंडिया की टोटल पॉपुलेशन जो है उसका सिर्फ 5% ही है इस तरह की जो पॉपुलेशन है। और इनका जो सोशल स्टेटस होता है, इकोनॉमिक स्टेटस होता है, वो हाई क्लास का होता है वो, और वो ज़्यादा प्रिविलेज और स्टेटस इंजॉय करते हैं सोसाइटी में रहते हुए। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपर मिडिल क्लास की, हम बात करते हैं। मिडिल क्लास को भी हमने 3 उसमें डिवाइड किया था। अपर मिडिल क्लास की बात करते हैं। अपर मिडिल क्लास के अंदर किस तरह के लोग आते हैं? जो मैनेजर्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, हाईली प्लेस्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इन सबको हम अपर मिडिल क्लास के अंदर रहते हैं। इनका भी स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग होता है वो भी इनके अपर क्लास के ऑलमोस्ट बराबर ही होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपर मिडिल क्लास का भी उसी तरह का होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास के अंदर किस तरह के पर्सन आते हैं? वाइट कॉलर्ड वर्कर्स, जो ऑफिस में काम करते हैं। इस तरह के जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके रिसोर्सेज थोड़े लिमिटेड होते हैं एज कंपेयर टू अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं पर उनकी एस्पिरेशंस और लग्जरी लाइफ जीने की जो और कंफर्टेबिलिटी की इच्छा रहती है, वो उस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, पर रिसोर्सेज उनके लिमिटेड होते हैं। लोअर मिडिल क्लास की बात करें तो उसमें कौन लोग आते हैं? लोअर मिडिल क्लास के अंदर आते हैं क्लर्क्स हैं, जो स्कूल टीचर्स हैं, स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, टेक्निकल एंड वेज अर्नर्स हैं, जो छोटे जिनके बिजनेस हैं या छोटे शॉपकीपर्स हैं, उनको लोअर मिडिल क्लास के अंदर रखते हैं। इनकी जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन होती है, फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो थोड़ी कम होती है, पर वो जो मिडिल क्लास हैं या अपर मिडिल क्लास हैं उन्हीं की तरह ड्रेसअप होना चाहते हैं, उन्हीं की तरह स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखना चाहते हैं, जिस कारण वो कई बार रिसोर्सेज लिमिटेड होते हुए भी उससे भी बाहर निकल जाते हैं। अगर हम लोअर क्लास की बात करें तो लोअर क्लास में कौन आते हैं? एग्रीकल्चरल, जो खेती बाड़ी करते हैं, या फिर जो लेबरर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल लेबरर्स हैं, या जो जिनकी बहुत इस तरह के जो डेली वेजेस वाले हैं, जिनकी जो सैलरी है बहुत कम होती है। और इनकी जो परसेंटेज है इंडिया के अंदर 40% है इस तरह की, जो लोअर क्लास है हमारे यहाँ 40% जो है टोटल पॉपुलेशन का। और यहाँ पे इलिटरेसी, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पॉवर्टी है इनकी ये उसी में फंसे रहते हैं, डेली जो कमाना और खाना सिर्फ। अब जो लास्ट जो है लोअर क्लास, जो है क्लास बिलो द पॉवर्टी लाइन, उसको पॉवर्टी लाइन से भी नीचे माना जाता है। उनका तो ऐसा है कि हाथ में खाना आ गया तो खा लिया बस, नहीं तो ऐसे ही। तो 25% जो है इंडियन पॉपुलेशन जो है इस तरह की है इंडिया के अंदर, जो पॉवर्टी लाइन से बिलो है। अब कहते कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन और सोशल क्लास का क्या रिलेशन है आपस में, किस तरह की एजुकेशन किस सोशल क्लास के अंदर है। फर्स्ट जो हम बात करेंगे एटीट्यूड टुवर्ड्स गर्ल्स एजुकेशन। गर्ल्स एजुकेशन के बारे में किस तरह का एटीट्यूड है इन क्लासेस का, जो डिफरेंट क्लासेस की हमने बात की है। जो अपर क्लास हैं या जो अपर मिडिल क्लास हैं वो तो फिर भी अपनी जो लड़कियां हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, पर जो मिडिल क्लास है उनमें लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि अगर इनको हायर एजुकेशन दी जाएगी तो ये इनका कैरेक्टर ख़राब हो जाएगा,
तो वो अपनी लड़कियों को एजुकेशन के लिए बाहर ही नहीं निकालते हैं। तो इस तरह का रवैया था लोगों का। पर अभी धीरे धीरे जिस तरह से चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट, जिस तरह की एजुकेशन फैसिलिटीज़ आ रही हैं, तो उनका भी इसके बारे में, एजुकेशन के बारे में, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में उनका भी जो रवैया था पहले कि उनका कैरेक्टर ख़राब हो जाएगा अगर इनको एजुकेशन के लिए बाहर निकाला जाएगा, तो वो चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो हम बात करें एटीट्यूड ऑफ वार्ड को एजुकेशन, को एजुकेशन के बारे में भी एटीट्यूड, जो अपर क्लास है या जो अपर मिडिल क्लास है वो तो को एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जो उनमें अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। पर जो मिडिल क्लास है वो बड़ा ही चकती है, उनको लगता है कि गर्ल्स के लिए जो है अलग से स्कूल होने चाहिए, अलग से कॉलेज होने चाहिए, तभी वो पढ़ाते हैं उनको उन स्कूल्स में। पर इस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं ज़्यादा नहीं है, इसलिए ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हो पाते हैं मिडिल क्लास के और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे। गर्ल्स जो हैं मोस्टली, अगर हम इसमें को एजुकेशन में गर्ल्स को ही लेके चलते हैं, मेन क्राइटेरिया गर्ल्स के लिए ही होता है। तो अब फिर भी सिनेरियो चेंज हो रहा है जैसे जैसे एजुकेशन आ रही है, तो जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है वो भी को एजुकेटेड एजुकेशन को प्रेफर करने लगे हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड हम बात करें चेंज इन करिकुलम अकॉर्डिंग टू सेक्स, लोअर एंड मिडिल क्लास। जो लोअर और मिडिल क्लास है, जैसे सेक्स के बेस पे जो एजुकेशन है, लड़कियों वो ज़्यादातर लड़कियों को सिलाई कढ़ाई का काम या कुकिंग का काम, इस तरह के कोर्सेज़ के अंदर ही जो लोअर क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो इस तरह के कोर्सेज़ के अंदर ही लड़कियों को एजुकेशन दिलाते थे, इस तरह के ये कोर्सेज़ उनको कराते थे। पर अब सिनेरियो चेंज हो रहा है, एजुकेशन जिस तरह से फैली है उसके अकॉर्डिंग अब जो है लोअर क्लास और मिडिल क्लास भी, वो भी सेक्स के बेस पे जो गर्ल्स के लिए इसी तरह के कोर्सेज़ की बात करती है, वो उससे हट के लड़कियों के लिए भी इंजीनियरिंग का कोर्स प्रेफर करती है, टेक्निकल कोर्स प्रेफर करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रेज़ फॉर पब्लिक स्कूल्स की, कि पब्लिक स्कूल्स के, क्योंकि माना जाता है कि जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनका एजुकेशन देने का जो वे है वो ज़्यादा अच्छा है, पर साथ ही साथ उनकी जो फीस है, उनके जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो अपर क्लास है या अपर मिडिल क्लास है वो तो उसको अफोर्ड कर लेती है, पर जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाती है। पर फिर भी जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी है और लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, तो वो अपने खर्चों में कमी करके फाइनेंशियल, हालांकि उनके पास फाइनेंस की कमी होती है, पर फिर भी उनके अपने खर्चे लिमिटेड करके इस तरह के पब्लिक स्कूल्स में अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट जो है स्टेगनेशन एंड ट्रुएंसी की बात कर रहे हैं। स्टेगनेशन मीन्स रुकावट होना, जैसे एक क्लास के अंदर बार बार बच्चा फेल हो रहा है तो उसको स्टेगनेशन बोलते हैं। ट्रुएंसी मीन्स क्लास से भाग जाना, स्कूल से भागना, इस तरह की जो प्रॉब्लम है। अब ये इस तरह की जो मेन प्रॉब्लम जो आती है स्टेगनेशन और ट्रुएंस की, वो लोअर क्लासेस में और लोअर मिडिल क्लास के अंदर आती हैं, क्योंकि इस तरह की जो क्लास होती है वो अपने बच्चों को प्रॉपर जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाती है, घर में प्रॉपर स्पेस नहीं है पढ़ने का, या पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो मोटिवेट नहीं कर पाते हैं बच्चों को। तो इस तरह की प्रॉब्लम मेनली इस स्टेगनेशन की, तो जिसके कारण अगर वो एनरोलमेंट उनका करा भी देते हैं तो क्योंकि बच्चों को प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, तो बच्चे या तो स्कूल छोड़ देते हैं, एक ही क्लास में रह जाते हैं, स्कूल से दौड़ना शुरू कर देते हैं पढ़ाई से। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि लोअर और जो लोअर मिडिल क्लास है वो इस तरह के जो म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा जो स्कूल चलाए जाते हैं या जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बहुत लो लेवल के स्कूल्स हैं, उनमें बच्चों को एडमिशन कराते हैं, क्योंकि वहाँ पे फीस का जो है वो ज़्यादा नहीं रहती है फीस, जिस कारण जो है क्योंकि एजुकेशन वहाँ इतनी अच्छी नहीं मिल पाती है, उन बच्चों की वोकेबलरी, उनकी स्पेलिंग्स या उनकी लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ जो है वो नहीं प्रॉपर डेवलप हो पाती है। पर ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चे की इच्छा है, वो मोटिवेटेड है, तो कई बच्चे यहाँ से भी निकल आते हैं लोअर क्लास से, वो एजुकेट इन छोटे स्कूल से भी वो पढ़ के आगे बढ़ पाते हैं और अपना स्टैंडर्ड चेंज कर लेते हैं। हमने अभी बात की कि ये सोशल मोबिलिटी इसमें ओपन है इस तरह के स्ट्रेटिफिकेशन में, कि आप अपने मेरिट से, अपने मोटिवेशन से, अपनी अचीवमेंट से अपने स्टैंडर्ड को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे
डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्कूल। यहाँ पे जो इंडिया में जो है स्कूल्स का अलग अलग लेवल है, जैसे दून स्कूल्स हैं, डीपीएस स्कूल्स हैं, आर्मी स्कूल्स हैं। इस तरह के जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, इस तरह के जो स्कूल्स हैं वो अपर क्लास के लिए माने जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि फीस जो है इनकी बहुत हाई होती है और वो एक नॉर्मल जो लोअर क्लास का या लोअर मिडिल क्लास का है वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो उनके लिए इस म्यूनिसिपल जो स्टेट गवर्नमेंट जो स्कूल चलाती है या जो म्यूनिसिपैलिटी द्वारा स्कूल चलाए जाए, आदर्श स्कूल जो हैं उनके लिए इस तरह के स्कूल्स हैं। तो अलग अलग लेवल है स्कूल्स का जिसमें बच्चे एजुकेशन लेते हैं। नेक्स्ट है एक्सेस टू हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की भी बात करें, अगर आईआईटीज़ की या मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, अब उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि लोअर और लोअर मिडिल क्लास का जो बच्चा है, जो एक पेरेंट है, वो उनमें एडमिशन दिलाना का सोचता ही नहीं है, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाता है। हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ एक परसेंटेज रखी है, रिजर्वेशन की हुई है इन इंस्टीट्यूट के अंदर भी इन बच्चों के लिए, जो लोअर क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए, पर फिर भी हम उतना स्टैंडर्ड नहीं आ पाता है, उतने बच्चे नहीं आ पाते हैं इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर। चलिए नेक्स्ट, अगर हम टीचिंग प्रोफेशन की बात करें तो टीचिंग प्रोफेशन में है जो मेनली जो टीचिंग का जो प्रोफेशन है वो मिडिल क्लास के लिए माना जाता था और उसी का ही एक प्रभुत्व था वहाँ पे टीचिंग के लिए, टीचिंग प्रोफेशन के अंदर। पर अब जो है अब चेंज हो रहा है सिनेरियो। टीचिंग का जो प्रोफेशन उसमें मिडिल क्लास की जो फीमेल्स हैं वो तो अभी तक भी रहती हैं, अभी भी हैं, पर जो मेल हैं उन्होंने अब उससे हट के, टीचिंग से हट के प्रोफेशन अपनाने शुरू किए हैं, जैसे इंजीनियरिंग का है, लॉयर का है या डॉक्टर का है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन द सोशल स्ट्रक्चर। एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट है इस सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर। विमेन एजुकेशन की बात करेंगे तो अब जो है सिनेरियो चेंज हो रहा है। विमेन एजुकेशन जो लोअर मिडिल क्लास है वो भी, जो उनकी गर्ल्स हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। लड़कियां बाहर निकल रही हैं, अलग से काम कर रही हैं, सिलाई कढ़ाई से हट के जो काम कर रही हैं। तो विमेन का जो स्टैंडर्ड है बढ़ा है एजुकेशन से। दूसरा जो है सोशल मोबिलिटी एंड करियर। सोशल मोबिलिटी बढ़ी है क्योंकि बच्चे जो हैं अपने एफर्ट से या कुछ गवर्नमेंट ने भी प्रोविज़न किए हैं उससे अपने स्टैंडर्ड को चेंज कर लेते हैं, पढ़ के अपनी अचीवमेंट से, अपनी मेरिट से या स्कॉलरशिप जो उनको प्रोवाइड कीजिए हायर एजुकेशन लेते हैं। सोशल मोबिलिटी मीन्स वो उनका जो एक छोटे लेवल से बड़े लेवल वाली क्लास में जा सकते हैं एजुकेशन की हेल्प से। और अब करियर जो है, जो कि सिर्फ पहले जो था लोअर जो क्लास थी वो सिर्फ जो फादर जो काम कर रहा है, एग्रीकल्चर खेती कर रहा है तो वो भी खेती कर रहे हैं, इस तरह के काम को हट के एजुकेशन लेके अपने करियर के अंदर भी चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह का एजुकेशन का इम्पैक्ट है सोशल क्लास के ऊपर, सोशल मोबिलिटी के ऊपर। आज की वीडियो के लिए ही इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जेंडर के बेस पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।